हेलो गाइस, सुपर फंडे के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड फर्स्ट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सैम शील्ड को एक बैग में डाल रहा होता है, और अगर आपने गौर किया हो तो ये वही बैग है जिसमें एंड गेम में ओल्ड कैप्टन अमेरिका ने सैम को शील्ड रख कर दी थी। तो ये बात एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि सैम को अभी भी लगता है कि वो शील्ड के काबिल नहीं है, या फिर वही बात जो सैम ने एंड गेम में बोली थी और एपिसोड में कुछ देर बाद ही रोडी को। तो एपिसोड में थोड़ा आगे बढ़ते ही हम देखते हैं रेडविंग को। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, रेडविंग सैम के फैल्कन का नाम होता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस सीरीज में ये बताया गया है कि सैम के सूट को बनाया गया है स्टार्क टेक द्वारा। अब जहाँ स्टार्क का नाम आया वहाँ धूम धड़ाका तो होना ही था। तो हम देखते हैं रेडविंग को गोलियां फायर करते हुए, मिसाइल फायर करते हुए, और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगी वो है लेजर। रेडविंग लेजर की मदद से प्लेन में होल बनाता है, और ये सीन सिमिलर है एयरमैन की उस सीन से जिसमें वो लेजर की मदद से शिप में होल करके अंदर जाता है। फर्स्ट एपिसोड में एक के बाद एक धमाके ही धमाके हैं। आगे हमें देखने मिलती है बैट्रॉक वर्सेस फैल्कन की एक जबरदस्त लड़ाई। अब जिन लोगों को नहीं पता, बैट्रॉक्स वही बंदा है जिसने कैप्टन एंड द विंटर सोल्जर में शिप को हाईजैक किया था, और सीरीज में उसने प्लेन को हाईजैक किया। इस बंदे का काम ही हाईजैक करने का है। और अगर हम ध्यान से देखें तो बैट्रॉक्स ने अपने कॉमिक एक्टर जैसे कपड़े पहन रखे हैं। आगे हमें सीरीज में देखने के लिए मिलता है बकी। अब बकी फिलहाल तो नॉर्मल नजर आ रहा है, मगर बकी के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है अपने पुराने बुरे कामों का, और इसी वजह से उसे बुरे सपने आते हैं, और सपनों को ना बताने पर डॉग की डांट भी सुननी पड़ती है। हम देखते हैं बकी ने एक डायरी में कुछ नाम लिखे हैं, और अगर आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका भी एक ऐसी डायरी मेंटेन कर रहे थे, मगर उन्होंने इसमें लिखा होता है कि उनसे क्या क्या छूट गया। पर इसके बजाय बकी ने उस डायरी में लिखा है कि उसने किस किस के लिए बुरे काम किए हैं, या फिर कितने बेकसूर लोगों को उसने मारा है। तो मार्वल ऐसे ही रैंडमली कोई नाम तो नहीं लिख देगी, तो उनमें से कुछ नाम किसके थे वो हम आपको बता देते हैं। तो लिस्ट में एक नाम होता है वीर रुस्तो। कॉमिक बुक में वीर रुस्तो यूएसएस आर्मी के आर्म जनरल होते हैं, और जिन्हें रेड बारबेरियन भी कहा जाता है। आगे लिस्ट में एक नाम होता है लिमकिनिकी। तो ये रेफरेंस है मार्वल के एक बहुत ही फेमस कॉमिक बुक राइटर और असिस्टेंट एडिटर का, जिन्होंने आयरन मैन, वॉर मशीन और वेनम जैसी फेमस कॉमिक बुक में काम किया है। लिस्ट में एक नाम होता है एस विटकर या फिर स्टीव विटकर। तो ये भी एक रेफरेंस है कॉमिक बुक क्रिएटर का, जिन्होंने एक कॉमिक लिखी है लेजेंडरी वी। लिस्ट में एक नाम होता है जिमो। तो इस नाम को तो सभी जानते होंगे, हेलमुट जिमो। मगर मार्वल ने हमें जाने अनजाने में ये बताया है कि ये वाला जिमो हेलमुट जिमो है। दरअसल मार्वल में दो जिमो एग्जिस्ट करते हैं, एक बैरन जिमो, एक हेलमुट जिमो। एपिसोड में आगे हमें दिखते हैं सैम की बहन और उसके दो बच्चे। अब जो कॉमिक बुक फैन है उनके लिए कोई नई बात नहीं है। फिर हमें दिखाई जाती है सैम की विरासत, यानी उनकी बोट, और बोट पर दो नाम लिखे होते हैं, पॉल और डेडलाइन। तो ये रेफरेंस है सैम के मॉम डैड का। अब जिनको नहीं पता, सैम के डैड पॉल एक मिनिस्टर होते हैं, और वो एक गैंग वॉर को सुलझाने के लिए उसके बीच में आ जाते हैं, मगर वहीं उनकी मौत हो जाती है। इसलिए एपिसोड में आगे सैम की बहन बोलती है कि वो नहीं जानते कि उनके फादर कौन थे, और सैम की मॉम का मर्डर होता है एक रॉबर द्वारा। और इसके बाद बनता है सैम एक गैंगस्टर जिसका नाम होता है स्नैप विल्सन, पर इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जब सैम और उसकी बहन लोन ऑफिस से बाहर आते हैं तो उनकी कार पर एक नंबर लिखा होता है 184। तो एक रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका एंड द फैल्कन इशू 184 का, जिसमें रेड स्कल वापस आ जाता है। शील्ड को वापस करना सैम की भूल थी या नहीं, ये तो सैम को आगे पता लगेगा, लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे यूएस चाहती थी या फिर सैम को फोर्स कर रही थी कि वो शील्ड वापस कर दे, और वो उसके लायक नहीं है। तो आगे जब रोडी और सैम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ एक वॉल पे लिखा होता है कैप्टन अमेरिका लास्ट मिशन, और हम फैंस के माने तो हम ये देखना जरूर चाहेंगे। हमें ये नहीं पता कि कैप्टन अमेरिका ने सारे स्टोन कैसे वापस किए, या फिर रेड स्कल वहाँ था या नहीं, या फिर जेन फोस्टर में इथरेक्स को वापस कैसे डाला गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड है, और हम कैप्टन अमेरिका लास्ट मिशन पे एक मूवी या फिर एक सीरीज जरूर देखना चाहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है आई वांट यू, और ये लिया गया है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये फिंगर पॉइंट हो रही है सैम की तरफ, मगर शायद सैम इस इशारे को समझ नहीं पा रहा। आगे हम देखते हैं सैम को शील्ड के सामने खड़े होते हुए, लेकिन ग्लास में उसकी तस्वीर थोड़ी लेफ्ट ओवर करके दिखाई गई है। तो एक रेफरेंस है स्पाइडरमैन इन द वर्स का। तो जब तक माइल्स रेडी नहीं होता वो स्पाइडरमैन के फेस के सामने नहीं दिखता, या फिर थोड़ा लेफ्ट ओवर करके दिखता है, मगर आगे जाके जब वो रेडी हो जाता है तो वो स्पाइडरमैन के फेस के सामने दिखता है। अब हमें बस इसका इंतजार है कि सैम कब रेडी होगा, या फिर वो कब मानेगा कि वही अगला कैप्टन अमेरिका बनेगा। फिर एपिसोड में आगे एंट्री होती है फ्लैग स्मैशर की, मगर फ्लैग स्मैशर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं इस सोल्जर के बारे में जिसका नाम है टोरस। कॉमिक्स में टोरस एक यंग लड़का होता है जो बॉर्डर पार कर रहे लोगों को फूड, वाटर और मेडिसिन सप्लाई करता है, मगर तभी कुछ लोग टोरस को किडनैप करके एक मैड साइंटिस्ट जिसका नाम होता है कैल मिलिस उसे दे देते हैं। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है और उसको बनाता है एक हाइब्रिड जो कि होता है हाफ फैल्कन और हाफ ह्यूमन।
अब बात करें फ्लैग स्मैशर की, तो फ्लैग स्मैशर कॉमिक में कोई ग्रुप नहीं बल्कि एक सिंगल बंदा होता है जो कि एक एंटी नेशनलिस्ट टेररिस्ट होता है, जिसका ये मानना होता है कि दुनिया बिना बॉर्डर्स और सिर्फ एक सरकार के साथ अच्छी होती है। और मार्वल ने सीरीज़ में भी ऐसे कुछ बताने की कोशिश की है, मगर थोड़े अच्छे स्टाइल से। सीरीज़ में ये बताया गया है कि फ्लैग स्मैशर का मानना है कि थैनोस के ब्लिप के बाद दुनिया ज़्यादा सही थी, जब 50% लोग और 50% सरकारें गायब हो गई थी। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि कैप की शील्ड यूएस गवर्नमेंट को देने का फैसला सैम का सही था या गलत, ये तो हमें आगे पता लगेगा। और एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा ही होता है जब सैम को पता लगता है कि यूएस गवर्नमेंट ने अपना ही कैप्टन अमेरिका बना लिया है, और ये देखकर सैम बहुत बिट्रेड महसूस करता है। मगर जो यूएस ने नया कैप्टन अमेरिका चुना है वो देखने में जितना सही लग रहा है उतना सही वो है नहीं। दरअसल ये कैप्टन ही असली विलन है। अब आगे सैम और बकी कैसे मिलेंगे या फिर वो शील्ड को कैसे वापस लाएंगे, ये तो अगले एपिसोड में ही पता लग पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको लगता है कि आप एक सुपर हीरो फैन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वोट देना साबित कर सकते हैं।